लोगों का हुजूम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद अपनी गाड़ी से निकलकर उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, उनके भावों को स्वीकार करते हुए आप उनके चेहरों पर खुशी देख सकते हैं। अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर हर्षोल्लासित वहाँ की जनता, और आप देख सकते हैं कि ये हुजूम, इसमें हर वर्ग और हर उम्र का व्यक्ति जो है वो मौजूद है। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान। और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर आप देख सकते हैं कि उनकी खुशी दोगुनी होती हुई। घरों की छत पर भी खड़े होकर जो बुजुर्ग है वो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भावनगर में ये रोड शो, प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। समुद्री सुरक्षा को संरक्षित करते हुए ये बहुत अहम दौरा है। कैसे ये आगे पूरा कार्यक्रम पैन आउट करेगा, तो तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत आप देख रहे हैं किस तरह से किया गया। रोड शो के जरिए तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र सीधा भावनगर से। शैलेंद्र, इस रोड शो में हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर वहां की जनता हर्षोल्लासित, और प्रधानमंत्री भी उनके अभिवादन को हाथों हाथ स्वीकार करते हुए। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भावनगर पहुंचे हैं और यहाँ सड़कों के दोनों तरफ कुछ भावनगर की जो जनता है उनका अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है। और गुजरात की जो संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई देती है। हम जानते हैं कि भावनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 17 तारीख को उनका जन्मदिन उनका हुआ है, इसमें कुछ और खास उत्साह दिखाई देता है। जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं जो जीएसटी की जो राहत दी गई है। हम जानते हैं कि तमाम उत्पादों पर जीएसटी घटाया गया है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये माना जा रहा है जो आगामी त्योहारी सीजन है जमकर व्यवस्था जगह जगह उसके कटआउट की जो राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की जनता की और अपने की सफलता के यहाँ पर लगे हुए हैं। दोनों तरफ हम देख रहे हैं सड़कों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जनता यहाँ पर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत अभिनंदन के लिए गुजरात की संस्कृति की झलक है। गरबा करने के लिए महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है। छात्र में युवा बड़ी संख्या जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। हम जानते हैं भावनगर के इस दौरे से और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोथल जाएंगे। गुजरात को और देश को 24,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की परियोजना का या तो शिलान्यास होगा या फिर उसकी आधारशिला
भाग बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अगर आप गुजरात की बात करें, हम जानते हैं कि समुद्र से समृद्धि की जो बात यहाँ तमाम जगह पर जो पोस्टर के जरिए कही जा रही है, वो दरअसल जिस तरह से हम अपने पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, पोर्ट पर सुविधाएं बेहतर कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि रेल और सड़क मार्ग के साथ ही साथ पूरे देश में हम देख रहे हैं कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है। आज यहाँ से एक बहुत बड़ा दिन है आंचल। बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर हम देखें तो शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं से जुड़ा आज का ये दिन कैसे ब्लू इकोनॉमी को धार देता हुआ नजर आएगा, उस लिहाज से भी ये योजनाएं लोकहित राष्ट्रहित से जुड़ी हुई। योगदान है। अगर को देखें के जरिए जो यातायात होता है, हमारे चलिए, तो रोजगार के नए अवसरों का सृजन, बंदरगाह कनेक्टिविटी और दक्षता में वृद्धि के साथ साथ जब हम नौवहन और स्वदेशी निर्माण के विकास की बात करते हैं, कैसे बंदरगाहों की सुरक्षा और संरक्षा को एक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा, कैसे विरासत भी और विकास भी, ये दृष्टिकोण जो है इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और वहाँ की जनता आप देख सकते हैं हर्षोल्लासित भावपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका से कामयाबी के स्तर पर ले जाने के लिए। तो बहुत अहम है आज का दिन, क्योंकि जब हम कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आवाजाही के लिए समुद्र मार्ग का प्रयोग किया जाता है, और उस आवाजाही को और आसान बनाने के लिए जो हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, शिपिंग यार्ड्स हैं, उनको कैसे मजबूती दी जाएगी, ये आज का जो दिन है उस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ 34 करोड़ से ज़्यादा रुपए की जो परियोजना है, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, जहाँ समुद्र से समृद्धि पर फोकस है, यानी कैसे आप समुद्र के जरिए आर्थिक समृद्धि तक अपने रास्ते को तय करते हैं। और इसी कार्यक्रम में अगर हम देखें कुछ देर बाद जो समुद्री बंदरगाह क्षेत्र है, उससे जुड़ी तमाम नीतियां, सरकारी निजी कंपनियों के बीच के कई समझौते हैं, उस पर भी हस्ताक्षर। इसके साथ ही करीबन हमने देखा कि कच्छ का जो धोरडो चौथा सौर गांव यानी कि सोलर विलेज है, वहां पर भी करीबन 81 घरों में 177 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पैनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात की संस्कृति की धूम यहाँ नजर आ रही है, और इस संस्कृति की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर जो स्थानीय कलाकार हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेक इन इंडिया का वो बहुत बड़ा एक पोस्टर जो कैसे भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसकी कहानी गाता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में हम रेलवेज की बात करते हैं, हम डिफेंस की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, चिप इंडस्ट्री की बात करते हैं, और यहाँ बात हो रही है पोर्ट इंडस्ट्री या फिर पोर्ट सेक्टर को और मजबूती देने की और धार देने की। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें वहाँ से जुड़ी हुई हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस अवसर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री के स्वागत में वहाँ के जो कलाकार हैं वो पारंपरिक परिधान में नजर आए, पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के उपलक्ष्य में। आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में
तमाम जो ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं जीएसटी से जुड़े लाभों को लेकर। हमने देखा वहाँ पर स्कूली बच्चियाँ भी मौजूद थी और किस तरह से इस स्वागत में इन तमाम बिंदुओं पर फोकस किया गया है। तो आज का दिन विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ जब हम बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि यहाँ शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। और शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए। तो शैलेंद्र, इस रोड शो में हम कहीं ना कहीं जीएसटी से जुड़े हुए लाभ, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की झलक, और यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां भी मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए पारंपरिक अंदाज में नजर आ रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग। बिल्कुल, भावनगर की जनता हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं बच्चों को लेकर आए नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जब भी देश के किसी भी राज्य जाते हैं, लोगों में खासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख। तो रोड शो का मुख्य आकर्षण हम देख पा रहे हैं कि जीएसटी में राहत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की थीम भी इस रोड शो में हमें नजर आ रही है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर लोग मौजूद हैं। और ये तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान। और जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अनूठी तस्वीर की बात करते हैं तो भावनगर गुजरात में इस तस्वीर के विहंगम दृश्य भी आप देख सकते हैं। पारंपरिक अंदाज में, पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ के कलाकार प्रस्तुति देते हुए प्रधानमंत्री मुस्कुराकर, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। वहाँ की जनता का फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। प्रधानमंत्री के नाम का उद्घोष और जयकारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि इस आप देख सकते हैं कि जनता का हुजूम है जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, और प्रधानमंत्री भी उनके इस भाव को आत्मसात करते हुए आत्मीयता से नजर आ रही हैं। तो शिपिंग और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है, जहां औद्योगिक गतिविधियों को एक नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी जब हम पोर्ट सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जहां हम विरासत और विकास को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो आज का ये दौरा गुजरात की जनता के साथ साथ राष्ट्रहित, देशहित से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंचप्रण जो है, जिसमें हम आत्मनिर्भरता और संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, और ये संकल्प से सिद्धि उन तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के साथ आएगी जिन क्षेत्रों का जिक्र हमने अभी किया, जिसमें अब पोर्ट सेक्टर को मजबूती देने की बात कही जा रही है। और पोर्ट सेक्टर में व्यापारिक जो तमाम गतिविधियां हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण कैसे मजबूत होगा। और ये जो दौरा है गुजरात का, ये समुद्री व्यापार के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास में गुजरात को और अग्रणी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री भावनगर में है, जहाँ पर वो एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, फिर वो धुलेरा और उसके बाद लोथल जाएंगे। और यहाँ पर आप एक एग्जीबिशन का मुआयना करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ नजर आए, और कैसे इस एग्जीबिशन के जरिए प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं